हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर साल 2-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर में सही संबंध है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोण आई जो है कोण आर के बराबर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। ऑप्शन ए को टिक करके आते हैं। आपको ध्यान देना है कि परावर्तन में कोण आई कोण आर के बराबर होता है, जबकि अपवर्तन में कोण आई कोण आर के बराबर नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, अपवर्तन की घटना में निम्न में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपवर्तन में प्रकाश किरण की आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम लागू होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी तलों के लिए। स्नेल का नियम सभी तलों के लिए लागू होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी प्रतीत होती है, इसका कारण है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रांतिक कोण से ज़्यादा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल से कांच में। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। चूंकि विकल्प सी में प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, अतः इस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, क्योंकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेड़ों से चलने वाली प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई सतह का अपवर्तनांक होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंतु के पदार्थ के बराबर। प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई सतह का अपवर्तनांक कम होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के पदार्थ के लिए अधिकतम होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंगनी रंग के लिए। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश के लिए विचलन न्यूनतम होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग के लिए। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। प्रकृति में इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, द्वितीयक इंद्रधनुष द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बनाया गया दर्शन कोण है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 डिग्री। द्वितीयक इंद्रधनुष द्वारा प्रेक्षक की आंख पर 3 डिग्री का दर्शन कोण बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक चमकीला। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चमकीला बनता है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीलिमा या नीले रंग होने का कारण है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीलिमा होने का कारण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों एवं गैस के अणुओं द्वारा नीले रंग को सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित करना है। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है।
अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल रंग का। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, पीला, बैगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्ध्य महत्तम होती है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य महत्तम होगी। अगला प्रश्न है, हरे रंग की तरंगदैर्ध्य परास होती है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरे रंग की तरंगदैर्ध्य परास 5700 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगला प्रश्न है, दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्योंकि, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। दोपहर के समय प्रकाश किरणों को हमारी आंख तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण प्रकीर्णन भी कम होता है तथा सभी रंगों की किरणें हमारी आंख तक पहुंचती हैं, वह सूर्य श्वेत दिखाई देता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिज्म के पदार्थ पर। विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। अंतिम का प्रश्न आपके लिए है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, परावर्तन के कारण, बी, अपवर्तन के कारण, सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।